देखिए, अभी एक ताज़ा आंकड़े आए हैं इस मामले में। जहाँ तक भारत में सामाजिक सुरक्षाओं की स्थिति की बात है, देखिए सामाजिक सुरक्षाएँ क्या होती हैं? सामाजिक सुरक्षाएँ होती हैं आपको कि जब आप बूढ़े हो जाएँ तो आपके लिए पेंशन की व्यवस्था हो, ताकि आप किसी के ऊपर निर्भर न रहें। जब तक आप काम कर रहे हैं तो आपका मेडिकल जो है आपका आप बीमार पड़ें तो आपका इलाज आपके माने आपके पूरे परिवार का इलाज हो जाए, जिस पर आप जिसका बोझ आपके पॉकेट पे ना आए। यानी या तो वो सीधे सरकारी अस्पतालों का जो अ, तंत्र इतना मजबूत हो कि आप वहाँ इलाज हो जाए, या फिर आपके हेल्थ इंश्योरेंस की ऐसी व्यवस्था हो कि आपका जो भी इलाज का खर्च है वो इंश्योरेंस से कवर हो जाए। इसके अलावा मैटरनिटी बेनिफिट की बात होती है महिलाओं के लिए खासकर कि जब वो माँ बनती हैं तो उनको उस समय बेनिफिट मिलना चाहिए, यानी कि बच्चे के पालन-पोषण के लिए उनको समय भी मिलना चाहिए, और अगर वो गरीब परिवार है, तो उसको कुछ ऐसी आर्थिक सहायता भी मिलनी चाहिए, जिससे उस दरमियान जो उसके महिलाओं को जो खाने-पीने की जो अतिरिक्त आवश्यकताएँ होती हैं और फिर छोटे बच्चे को पालने के लिए जो आवश्यकताएँ होती हैं, वो उसको मिल सके। और ग्रेच्युटी नौकरी अगर आप कर रहे हैं, नौकरी में हैं, तो जब आप रिटायर्ड हो तो आपको एक कुछ रकम मिलनी चाहिए, अमाउंट मिलना चाहिए, जिससे कि आप पोस्ट रिटायरमेंट अपनी ज़िंदगी को आप सँभाल सकें। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग सामाजिक सुरक्षाएँ कहते हैं, कि आप सोशली सिक्योर हैं, कि आपको किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना है। तो भारत में ये जो सामाजिक सुरक्षाओं की स्थिति तो पहले भी कोई बहुत बेहतर नहीं थी, लेकिन अ, 30-35 साल पहले सरकारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी उसका एक भले कमज़ोर था, लेकिन गाँव के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र से लेकर ऊपर शहरों तक अच्छे अस्पतालों का एक नेटवर्क था, जिसमें किसी भी व्यक्ति का इलाज बहुत कम खर्च में हो जाता था। इसी तरह शिक्षा की व्यवस्था है। बाकी जो व्यवस्थाएँ हैं पेंशन की, ग्रेच्युटी की, मैटरनिटी बेनिफिट की, ये तो पहले भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। लेकिन जब उस समय यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि उस समय देश की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी नहीं थी। तब अर्थव्यवस्था काफ़ी कम थी, कभी छोटी अर्थव्यवस्था थी भारत की। आज जैसा कि आपने बताया कि ये कहा जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी 2027-28 आते-आते वो तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। अ, अभी तो लगभग साढ़े 3 ट्रिलियन डॉलर, 3.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। ये इकोनॉमी बताया जाता है कि साढ़े 5 ट्रिलियन डॉलर या उससे भी ज़्यादा हो सकती है, हो जाएगी। तो जब आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो उस अर्थव्यवस्था का लाभ सभी लोगों को मिलना चाहिए, तो सामाजिक सुरक्षाओं का तंत्र मजबूत होना चाहिए। दुनिया भर में ये देखने को मिला है कि जब देश धनी होते हैं, जब वहाँ वेल्थ क्रिएट होता है, तो वहाँ सामाजिक सुरक्षाओं का जो तंत्र है वो भी मजबूत किया जाता है या उस पर जोर दिया जाता है। लेकिन भारत में हम लोग उल्टी कहानी होते हुए देख रहे हैं। भारत में सामाजिक सुरक्षाएँ सिर्फ़ हमेशा उन्हीं तबकों को मिली हुई थी, जो ऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर में काम करते हैं, संगठित क्षेत्र में। संगठित क्षेत्र में या तो सरकारी नौकरी है या जो बड़ी कंपनियाँ जो में आप काम करते हैं, जिनके जिनके लिए देश में तब काफ़ी मजबूत कानून थे कि उनको अपने एम्प्लॉइज़ को क्या-क्या बेनिफिट देना होगा। लेकिन पिछले 30 साल में जब से ये नई आर्थिक नीतियाँ अपनाई गई, तब से ट्रेंड ये रहा है कि कंपनियों के ऊपर नियम कानून उनके काफ़ी ढीले कर दिए गए, और जो सरकारी नौकरियां तो आपको मालूम ही है कि वो अब सिकुड़ती चली गई हैं, उनकी तो संख्या ही नहीं है। पब्लिक सेक्टर के जो उद्यम थे, जो इंटरप्राइज थे, उनका धीरे-धीरे प्राइवेटाइज़ेशन कर दिया गया, और ये सारा कार्य पिछले 10 साल में, यानी जब से ये सरकार आज की सरकार आई सत्ता में, तब से खूब तेज़ी से किया गया है। तो ये जब किया गया है तो उसका नतीजा ये हुआ है कि सामाजिक सुरक्षा के दायरे में जो लोग थे वो उससे काफ़ी बाहर होते चले गए हैं। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।